बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर। या खुदा सारी कायनात पे अपनी नजरे करम कर मौला, सारी कायनात पे अपनी नजरे करम कर। अल्लाहु अकबर। राजमंत्री जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे। जीवन है 4 दिन क्या, नेकी कमाल बंदे, वरना खुदा न बख्शे, वरना खुदा न बख्शे, जाओ जब तुम नंगे। ऐ शहंशाह, आज तो आपके परवरदिगार राज में खुशियां बरसने वाली हैं, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों है शहंशाह? कैसे खुशी फकीर बाबा, हमें तो लगता है कि हमें सारा जीवन दुख ही दुख झेलना होगा। आखिर बात क्या है शहंशाह जो आप इतने मायूस हैं? फकीर बाबा, ये हरामजादा महामंत्री विश्वनाथ सिंह मेरे बेटे को मार दिया और हमें मारकर मेरी बेटी से शादी रचाकर ये यहाँ का मंत्री बनना चाहता है और ये महामंत्री विश्वनाथ सिंह यहाँ का महाराज बनना चाहता है। ऐ शहंशाह, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आपका शहजादा सूरज मारा नहीं। क्या? आपका शहजादा सूरज जीवित है। मेरा बेटा जीवित है? हाँ हाँ शहंशाह। कहाँ है मेरा बेटा? अभी मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। बेटा सूरज, बेटा सूरज। बाबा। बेटा। हाँ बाबा। मेरी आवाज को सुनते हुए मेरे पास आओ बेटा। ठीक है बाबा। जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे, जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे। वरना खुदा न बख्शे, जाओ बेटा सूरज, क्या तुम बता सकते हो कि इस समय कहां पर हो? बेटा आप क्या मजाक कर रहे हैं बाबा? आप तो जानते हो मुझको कुछ दिखाई नहीं देता बाबा, लेकिन बाबा मैं इस समय कहाँ हूँ बाबा? बेटा इस समय तुम अपने राजमहल में हो और तुम्हारे पिताश्री, तुम्हारी बहना तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है बेटा। अपने पिताश्री को आवाज लगाओ बेटा। पिताजी, पिताजी। सूरज कहाँ हो पिताजी? मैं यहाँ मेरे हूँ बेटा। पास आओ पिताजी। मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बेटा? पिताजी, हमको तो मंत्री विश्वनाथ सिंह उठा ले गया था पिताजी, मुझको बहुत मारा पिताजी, बहुत मारा। हाँ पिताजी, पिताजी, लेकिन हमारी बहन कहाँ है पिताजी? तेरे पास में। बहना, भैया, भैया, भैया कहाँ है? क्या तुमको मेरी याद नहीं आई बहना? भैया, याद तो आपकी मुझे बहुत आ रही थी भैया, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना भैया। या खुदा, सारी कायनात में तेरी अजीब व गरीब लीला। ऐ शहंशाह, कहिए फकीर बाबा। अभी मैं अपनी किस्ती में देकर आपको ये बतलाता हूं
कि वो सर्प की शमशीर उठाने वाला किशन इस समय बोलते हुए गुलाब के फूल को लेकर कहां पर है? देखिए फकीर बाबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। या खुदा, या खुदा, आज मेरी किस्त में दिखा कि वो सर्प की शमशीर उठाने वाला किशन बोलते हुए गुलाब को लेकर कहां पर है? अल्लाह अकबर। ऐ संसार किशन बोलते हुए गुलाब को लेकर आपके पर्वत राज में दाखिल हो चुका है और बहुत जल्द आपके समक्ष पहुंचने वाला क्या है। किसान आ रहा है? हाँ संसार, प्रतीक्षा किया जाता है। देखिए हमारे जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे। आ गए बेटा किशन। हाँ चंपक लाल तुम भी आ गए। बाबा सलाम अलैकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अल्लाह परवर पाक के दिगार रहमो करम से बेटा तू अपने मकसद में काम आया बहू। जी बाबा जी। बेटा किशन, कहिए महाराज। तुम जिस काम के लिए गए वो बोलता हुआ गुलाब का फूल लेकर आए या नहीं? महाराज, मैं जिस काम के लिए गया था वह काम पूरा करके आया हूँ। वो बोलता हुआ गुलाब ही नहीं बल्कि पारस लोक की शहजादी पारस्परी भी हमारे साथ आई है। हाँ, ये राजकुमारी पारस्परी, आपका स्वागत है। महाराज, किशन जिस मकसद से गया था आज वो मकसद अवश्य पूरा होगा है महाराज। बहुत अच्छा। ये बोलते हुए गुलाब के फूल को राजकुमार सूरज की आंखों से स्पर्श कराया जाए ताकि महाराज। मेरा बेटा इस संसार को फिर से देख सके। महाराज, युवराज को हमारे पास लाया जाए। आओ बेटा। आओगा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री ब्रह्माय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु बाबा, मुझको दिखाई देने लगा बाबा, मुझको दिखाई देने लगा बाबा। ये अल्लाह पाक परवरदिगार का रहमो करम है बेटा कि तेरी आंखों की रोशनी फिर से तुझे वापस मिल गई। पिताजी, पिताजी मुझको दिखाई देने लगा। कहने लगे बेटा, किशन, किशन, मैं आपका, आप तो हमारे लिए भगवान है किशन। आप हमारे आंखों में रोशनी डालकर आप तो हमारे लिए भगवान हो गए भैया। हाँ किशन। बेटा राजकुमार सूरज मुझसे नहीं मिलोगे बेटा। मैं तुम्हारा चाचा विश्वनाथ प्रताप। किशन, आज तुम्हारा मकसद पूरा हुआ। अब मुझे इसी वक्त देवलोक जाना होगा और इस बोलते हुए गुलाब को ब्रह्मा जी के पास समर्पित करना होगा, ताकि जिस तरह इस संसार में, इस दुनिया में प्यार मोहब्बत चलता आया है उसी तरह प्यार मोहब्बत कायम रहे। किशन, क्यों नहीं, आप यहाँ आकर हम पर बहुत बड़ा आसान किया है। महाराज, आज तुम्हारा मकसद पूरा हुआ। अब मुझे रुखसत कीजिए महाराज। राजकुमारी पारस्परी, आपका उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। महाराज,
ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसी बात मेरे सामने कर रहे हैं महाराज। अब मुझे विदा करें महाराज। खुश रहो महाराज। किसान चच्चा जी, खुदा हाफिज। ऐ संसार, कहिए फकीर बाबा। आज आपके सर से कमर का पहाड़ टूटकर बिखर गया। हाँ फकीर बाबा। अल्लाह पाक परवरदिगार के रहमो करम से सब ठीक हो गया। ये सबका ऐ संसार, अब मैं ख्वाजा के दरबार जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा फकीर बाबा। आदाब। आदाब। अल्लाह सबकी हिफाजत करे। आदाब राजस्थान, तू पर्वतगढ़ का शहंशाह बनना चाहता था, लेकिन तू ये भूल गया। नूरे हक सब में लाही को बुझा सकता है कौन? नूरे हक सब में लाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन? फकीर बाबा, अल्लाह पाक से दुआ कर दो और हम दोनों को यहाँ से छुड़ा दो। मैं तो यही दुआ करता हूँ सबके लिए। अल्लाह पाक परवरदिगार सब पे अपनी नजरें करम करे। मैं तो चाहता हूँ तेरे ऊपर भी अपनी नजरें करम करे, लेकिन करेगा नहीं। अरे जाते जाते कम से कम कोई तबीज बना दो। अभी बढ़ने का विचार है। अब नहीं बढ़ोगे बेटा, अब घट जाओ। अरे चच्चा जान, तभी ना सही, एक बार हम लोगों के नाम से कलमा तो पढ़ कर जाओ। पढ़ा जाएगा बेटा, दफन होते समय जरूर कलमा पढ़ा जाएगा। बेकसों का सहारा मदीने में है, बेकसों का सहारा मदीने में है। आमीना भी का प्यारा मदीने में है। बेकसों का सहारा मदीने में है। बेकसों का सहारा मदीने में है। आमीना भी का प्यारा मदीने में है। जिस पे नाजे हुआ 30 तारों का नूर, नाजे हुआ 30 तारों का नूर। वो नबी नूर वाला मदीने में है। जिस पे नाजे, जिसके खातिर बना ये जमी आसमां, जिसके खातिर बना ये जमी आसमां, वो नबी नूर वाला मदीने में है। आब जम जम है जो, आब रहमत है जो, आब जम आब जम जम है जो, आब रहमत है जो। रहमतों का वो धारा मदीने में है। महाराज, कहिए किसान। आज मैंने इस शाही शमशीर की सारी शर्तों को पूरा कर दिया है। आज कई महीनों से मेरी माँ मेरे वियोग में ना जाने क्या हाल होगा, इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि आप अपनी शाही शमशीर को संभालिए और मुझे मेरी माँ से मिलने की इजाजत दीजिए। कहिए महाराज। तेरी माँ अभी संसार में जीवित नहीं है बेटा।
तुम्हारी मां को सेनापति दयाल सिंह जान से मार दिया और उसी के खून के इल्जाम में उसे खूनी हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया गया। अब सेनापति दयाल सिंह भी इस संसार में जीवित नहीं है। बेटा किशन, तुम्हें उस कमीने देशद्रोही मक्कार के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास था। उस हत्यारे सेनापति दयाल सिंह ने तेरी मां को न जाने कितनी बेरहमी से मारा होगा, उस लाचार बेचारी बुढ़िया को। वाह महाराज, वाह, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि मेरी मां इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपने मेरी मां की जिम्मेदारी का वादा किया था। फिर मेरी मां। बेटी किशन, क्या तुम्हें यकीन है कि जो सेनापति दयाल सिंह तुम्हारी मां की परवरिश व की देखभाल करने का जिम्मा लिया, वो तुम्हारी मां का खून कर सकता है? क्यों नहीं? महाराज कह रहे हैं तो मुझे विश्वास है, मंत्री जी कह रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि सेनापति दयाल सिंह ने ही मेरी मां का खून किया है। नहीं बेटी किशन, नहीं। अपने धरती मां की हिफाजत करने वाला वो सेनापति दयाल सिंह एक मां का खून कैसे कर सकता है? और आज मैं भरे रात दरबार में साबित करूंगा कि सेनापति दयाल सिंह ने तुम्हारी मां का खून नहीं, बल्कि इस महामंत्री विश्वनाथ सिंह ने तुम्हारी मां का खून किया है। लेकिन और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल का सेनापति दयाल सिंह आज का डाकू शंभू सिंह बनकर। चाचा जी, आप सेनापति दयाल सिंह, मुझे माफ कीजिए। मैंने उस वक्त बहुत गलत किया, बिगर सोचे समझे तुम्हें सजा सुना दिया। इस हरामजादे महामंत्री विश्वनाथ के कहने से महाराज, मैंने आपको दोषी करार दिया। मैंने आपको कभी दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि षड्यंत्र ये हरामजादा विश्वनाथ सिंह रचता गया। और आते ही मैंने कुंवर सूरत के विषय में किस लिए पूछा? क्योंकि मैं सलाखों के पीछे बनता हथकड़ियों में जकड़ा हुआ। कुंवर मुझसे मिलने के लिए आए थे और ये दोनों हरामजादे कुंवर को मेरी नजरों के समक्ष घसीट कर ले गए, लेकिन कुंवर की हाथों से चाबियां वही छूट गई और मैं सलाखों से आजाद हो गया। इन लोगों को मिटाने के लिए मैं इनके पीछे गया, लेकिन कुंवर को यह ना जाने कहां पर गायब कर दिया। और मैं पर्वत भरी रात दरबार कैसे वापस आता, इसलिए अपने आप को बिहार में ले जाकर डाकू शंभू सिंह के नाम से विख्यात किया हूं। और आज अगर सही वक्त पर ना आता तो राजकुमारी साहिबा और आपके प्राण भी ये लोग ले लेते। क्यों नहीं? ये देश द्रोही है, हम सभी का दुश्मन है, और मैं अपने दुश्मन को कभी जिंदा देखना नहीं चाहता। सेनापति दयाल सिंह, कहिए महाराज। ये तुम्हें मारना चाहा और राजकुमार को भी मारना चाहा, और आज हमें मारकर ये यहाँ का सम्राट बनना चाहता है, और वह इसका पालतू कुत्ता ये महामंत्री बनना चाहता है। किसान, तुम्हारे माँ का कातिल ये हरामजादा महामंत्री विश्वनाथ सिंह है। लगे सलीम चप्पल। या बताओ चंपकलाल, सारी दुनिया बदल गई लेकिन यार तुम नहीं बदले। जब गए थे पारस लोग तो तुम्हारे सर पे बाल नहीं है, अभी भी बाल नहीं है। बाल और न हो, या बताओ हमें घरे कैदाई गयो। चंपकलाल, सही सही तुम्हारे घर में हम दिन भरे में पान दही जाते थे। क्या करे? एक बच्चा हुआ था, दूसरे बच्चे का प्रबंध करने। अरे हम मर गए नहीं। यहाँ बसुलाहू, तुम कैदाई गयो।
चंपकलाल, मैं तो समझा था हाँ कि तुम पारस लोग जा रहे हो, अब जिंदा वापस नहीं आओगे। अच्छा और तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी भी हो गई थी, हाँ हो गए। इसलिए मैंने सोचा अब चंपकलाल जिंदा तो है नहीं इस दुनिया में। हाँ राजमंत्री रामबली को लेकर मैं 5 बार गया था दूसरे बच्चे का इंतजाम करने। बेटा चंपकलाल, सामने आओ। अभी महामंत्री बिजनाथ सिंह से मेरी वार्तालाप हो रही थी। हाँ साहब। किसके परमिशन से हंटर चालू किया? साहब हम जानत रहे या सार जबरदस्ती हमारे घरे जाए, यही पर इनका मारा है साहब। ये जबरदस्ती तुम्हारे घर गया था? जबरदस्ती का रहा है, मना करे रहन की ना जाओ। मैं जिम्मेदारी लिया था, लेकिन मेरे ना होने की वजह से ये दोनों तुम्हारे घर गए थे। जबरदस्ती गए हैं। और इस मंत्री जी को आगे करो, आगे करो साली को। अभी मैं मंत्री बना नहीं हूँ, सिर्फ सपना देख रहा हूँ। सपना देख रहे हो? कपड़े पहन कर रेडी हो गए हो? तुम जैसे साले देशद्रोहियों को ये सेनापति की कैसी मौत देता है जानता है? बिजनाथ सिंह, कम हियर। साली, जिस कुंवर के लिए यह सेनापति दयाल सिंह अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था, सलाखों के पीछे साले मेरे सामने से कुंवर को घसीटता हुआ ले गया था। अरे राय भैया, भैया सेनापति दयाल सिंह, मुझे माफ कर दो। इस रियासत को हम छोड़कर जिला रायबरेली चले जाएंगे। रायबरेली चले जाओगी? जो काम साले इलाहाबाद में किए वही रायबरेली में जाकर करोगे। हाँ? सिपाही महाबली, इसके कपड़े उतारो, कमियर आगे आवे। तो इस पर्वत गणराज्य का मंत्री बनना चाहता है और वो यहाँ का सम्राट बनना चाहता था जी। और इसके लिए तूने किसान की माँ का खून किया, कुंवर सूरज को इस दुनिया से मिटाना चाहा और सेनापति दयाल सिंह को साली जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था, उसे साले सम्राट की नजरों में गिरा कर देशद्रोही साबित कर दिया। महाराज विश्वनाथ सिंह, राजमंत्री रामबली। अब हम मंत्री नहीं, पहले पहले जा रहे हैं। रामबली, मंत्री रामबली बहुत कल्लाफ है। यार हमका मंत्री ने कहो, मंत्री को नाम ले लिया तो हमका कहना शुरू कर दिया। लागत हो तो तेल लगा के मारे। बजरंग बली बहुत कल्लाफ है। मंत्री विश्वनाथ सिंह, भैया आखिर मेरी माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा था? भैया किशन, मैंने राजमंत्री रामबली के कहने पर मारा और मार दिया जाए। बोल। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे
सुलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है आज तू है मेरी, आज तू है मेरी मेहरबानी पे, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ। अबे ओए राजमंत्री राम बली, कहिए महाराज विश्वनाथ सिंह। मेरा तो बहुत बुरा हाल है। हमें तो लगता है चारों तरफ से मौत की परछाई दिखा रही है। तुम लोगों को साले मौत की परछाई नहीं, बल्कि समझ लो कि यमराज ने चारों तरफ से घेर रखा है, और इस मोहम्मद करके दुश्मनों का ये सेना पर त्याग से क्या हज करता है। अरे मुझे मत मारो भैया, अरे साले कुत्ते, लोग कभी मरे नहीं के हैं। लिए तैयार हो जा। अरे राम, वैसे न मारो, वैसे चाप के खुदे मर जाओ। मर जाओ साले। साले शमशीर से साले ऐसी जगह मारेगा, ये आगे हमारे आज शमशीर से नहीं बल्कि साले इस रिवॉल्वर से तुझे मारूंगा। इससे हम लोग कभी नहीं मरे भैया। इसी रिवॉल्वर की वजह से साले तूने किसान की मां का खून करके सेना पर दयाल सिंह को फंसाया था। ले सामान आ रहा मुझे आई रे, आई रे, आई दैया रे, कहाँ चपाई दियो, ये तो सब आई महाबली बजरंग बली, मैं तो जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। एक बजरंग बली होने के नाते एक बार मुझे सीने से लगा लो तुमको, ताकि मेरी आत्मा को शांति तो मिल जाए। और लगा लेते हैं। अरे दादी, अब मऊ जाए रन बजरंग बलियो दादा, कई बार बार बनवाए डायो दादी, हरो पूरी आओ मैं तरह बुलावे, नहीं रात में उठब तो उठ भगी हो। महाराज, संत भाई शमशीर के मुताबिक किशन ने उस बोलते हुए गुलाब को पारसलोक से ले आया और कुंवर सूरज की आंखों में ज्योति वापस आ गई, और आप उस शर्त को पूरा कर दीजिए महाराज। हाँ सेनापति दयाल सिंह, मैंने वचन हारा था कि जिस वक्त मेरे बेटे सूरज की आंखों में जोत आ जाएगी, उसी दिन लाने वाले शख्स को हम अपनी बेटी राजकुमारी प्रतिभा की शादी रचा दूंगा और आधे राज का मालिक बना दूंगा। वो समय आ गया है। हाँ बच्चों, मेरे पास आओ।
सेना दयाल सिंह, आपके बदन पर ये काली वर्दी शोभा नहीं दे रही। ये वर्दी उतार कर फिर से वही वर्दी पहनकर इस देश की रक्षा करेंगे। क्यों नहीं महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी हुजूर। आइए हम लोग राजमहल की तरफ चलते हैं, इन बच्चों को खुशियां मनाने दो। क्यों नहीं महाराज। प्रिय दोस्तों, इसी जगह से सोनू सिंह थिएटर संगीत पार्टी पूरी अमेठिया निकट बिंदागंज का संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज की रात हम लोग आपके समक्ष जो संगीत खेले थे, शर्त भरी शमशेर, फकीर बाबा का चमत्कार, बोलता हुआ गुलाब उर्फ डाकू शंभू सिंह, इसका संगीत में काम करते हुए अगर हम नन्हे मुन्ने कलाकारों से कोई गलती कोई त्रुटि हो गई हो तो आप अपना बेटा अपना छोटा भाई समझकर हम लोगों को करना माफ। इसी के साथ हम लोग लेते हैं विदा। और सब कर ये कही रे सब कर खुनवा एक ही रे हरा बाबा अलगा अलगा बा हरा बाबा अलगा बा सब कर खुनवा ये कही रे सब कर खुनवा ये कही रे धरा मावा अलगा अलगा बा धरा मावा अलगा अलगा बा ये माई बाबू के रैया के धोरे के माई बाबू के रैया के धोरे केहू के माई बाप दिन रात रोवे केहू के माई बाबू दिन रात रोवे माई के ममता ये कही रे ममता ये कही रे ललाना वाला लगा अलगा बा ललाना वाला लगा अलगा बा हेलो